नेक्स्ट टॉपिक, इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल्स। इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी का अर्थ होता है इक्वलिटी। साइन तो आप जानते हैं, जैसे 2 = 2, लेकिन जब 3 और 2 में रिलेशन की हम बात करें तो 3 ग्रेटर देन 2 हुआ है ना, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। और -1 और 3 में मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो मुझे दिख रहा है -1 इज़ लेस देन 3। ये जो साइन है ये इनइक्वलिटी का साइन है, ये इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, ये इक्वलिटी है, ये इक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है, इनइक्वलिटी, राइट। अब ट्राइंगल में इनइक्वलिटी कहाँ यूज़ होती है इसको समझना है। एंगल और साइड्स के अंदर कैसे क्या रिलेशनशिप बन पाती है उसको हमें समझना है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस साइड पे ऑब्जर्वेशन देना है, साइड AC और इसके अपोजिट एंगल B। AC साइड के अपोजिट एंगल है एंगल B, इसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि शुरुआत में मेरा ये ट्राइंगल था तो और एंगल ये था। अब मैंने क्या किया, इस साइड को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, बढ़ाता हूँ। ये साइड मान लीजिए ये A पॉइंट A' पे है, यहाँ पे है। सो A है वो, एक्चुअल में A' है, ठीक है। सो लेंथ कितनी होगी इस साइड की, AC, A', इतना बड़ा हो गया। तो इसके अपोजिट एंगल, ट्राइंगल अभी ये बन गया A', BC, ये नहीं है अभी। सो इस केस में क्योंकि हमने ये साइड इंक्रीज़ करी है तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसके अपोजिट एंगल कौन है, A', के अपोजिट एंगल कौन है, ये एंगल इससे बड़ा है। मैंने साइड को बढ़ाया तो ये एंगल बढ़ा, ठीक है। इस साइड को और बढ़ाते हैं, मान लीजिए मेरी साइड है वो ये है, AC साइड इतनी ना होगे यहाँ तक है। सो A', मेरी साइड है। तो ये साइड की लेंथ इंक्रीज़ हुई, साइड की लेंथ इंक्रीज़ हुई तो इसके अपोजिट एंगल पे क्या फ़र्क पड़ा उसको देखते हैं। सो इसके अपोजिट एंगल कौन बना, ये एंगल इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे मैं साइड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आप छोटा कर लीजिए। ये एंगल A यहाँ पे है, मान लीजिए ये एंगल यहाँ है A', ठीक है। सो इस केस में हमारा ट्राइंगल कितना बना, ये ट्राइंगल बना। क्योंकि ये साइड मैंने छोटी की तो जो ये एंगल था ये पहले वाले एंगल से छोटा बन गया। सो इस साइड की लेंथ के ऊपर इसके अपोजिट एंगल पर रिलेशनशिप मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये साइड जैसे जैसे बड़ी होगी इसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। और इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आप पढ़िए। थ्योरम ये है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। जो साइड लंबी है उसकी अपोजिट एंगल बड़ा होगा। मैंने वो एक्टिविटी इसलिए कराई ताकि आपको समझ में आए। जैसे जैसे मैं साइड की लेंथ बढ़ाऊंगा उसके अपोजिट एंगल बढ़ता जाएगा। सो अगर एक ट्राइंगल आपको दिया जाए AB और AC और इसमें कहा जाए कि ये साइड इससे बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट, AC के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B। और AB के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल C। सो क्योंकि AC बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल। यानी कि इफ़ यू आर गिवन AC इज़ ग्रेटर देन AB, ये बड़ी, ये लार्जर का साइन है, ये AC है वो AB साइड से बड़ी है, तो AC के अपोजिट एंगल कौन, AC के अपोजिट एंगल लिखिए एंगल B। और AB के अपोजिट एंगल कौन, AB के अपोजिट एंगल ये है एंगल C। सो बड़ी साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होगा। ये चीज़ है एज ए थ्योरम, आपको इसको लर्न करना है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। हालांकि आसान है इसका प्रूफ, अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से मैं इसका फ़ोटो आपको भेज दूँगा, आप इसको समझ लेना, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। सो ये है थ्योरम। जो भी ट्राइंगल आपको दिया जाए, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया जाए और जब भी ये कहा जाए इस ट्राइंगल के अंदर BC साइड इज़ ग्रेटर देन
बी ए अगर आपको बोला जाए ये साइड इससे बड़ी है, सो मैं बोल सकता हूँ बी सी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, और बी ए के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। वही साइन जो ये है एंगल सी। सो जिस जो साइड लंबी है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। ये है थ्योरम। इस थ्योरम को आपको लर्न करना है, ठीक है। इसी के अपोजिट एंगल, इसी के कन्वर्स थ्योरम ये है कि इन एनी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल आपको दिया जाए, इस बार रिलेशन है साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अर्थ समझिएगा, ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, हालांकि समझ में आ जाएगी बात। किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल के बीच में रिलेशन दिया है, यानी आपको कहा जाए, मैं कह रहा हूँ कि एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ये एंगल इससे बड़ा है। किसी ट्राइंगल में एंगल सी है वो एंगल बी से बड़ा अगर आपको दिया जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है, ए बी, और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन है, ए सी। सो ये ए बी है वो ए सी से बड़ी होगी। सो यही बोला गया है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, बड़े एंगल के सामने की साइड लंबी होगी, लॉन्गर। सो ये बड़ा एंगल था इससे, तो इसके सामने की साइड ए बी है वो इससे बड़ी होगी, ए सी से। ये है थ्योरम कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम। अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा है, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी। ये है थ्योरम इनइक्वलिटी इन द ट्राइंगल। और एक थ्योरम और है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं ये, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम जानते हैं इस रिजल्ट को भी कि एक ट्राइंगल अगर आपको दिया जाए तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। यानी इस ट्राइंगल ए बी सी में मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी ये लेंथ प्लस बी सी, मैंने इन दोनों को ऐड किया, सो ये इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ बी सी, इसको और इसको ऐड कर देता हूँ सी ए, सो ये किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड से, ए सी, ए बी से, ठीक है। या फिर मैं ये लिख देता हूँ कि सी ए प्लस ए बी, इसका और इसका सम किससे बड़ा होगा, सी ए प्लस ए बी किससे बड़ी होगी, थर्ड साइड से, बी सी। इनइक्वलिटी का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में काम में आएगी। सो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से, इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये एक थ्योरम है, इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए, हमें क्वेश्चंस में कभी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ करेंगे।